ओम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और नए डेली ब्लॉग में। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मुरली क्लास के साथ। सुबह सुबह तैयार होकर हम पहुंच गए अपने हॉल में, जहां सबसे पहले लाइट ऑन की और फिर हमारी मुरली क्लास शुरू हो गई। तो मुरली क्लास के दौरान की कोई भी क्लिप शूट नहीं की है, इसीलिए क्लास के बाद ही हम आपसे मिलते हैं। अब क्लास होने के बाद हम नीचे आ रहे थे, तो माताजी भी आए हुए थे गांव से, तो उनके साथ वो भी नीचे, हम दोनों लोग नीचे आते हुए यहाँ दिखा रहे हैं आपको। और बस मुरली क्लास के बाद शुरू होता है हमारे दिन का अगला काम। नीचे आने के बाद सबसे पहले बनी सुबह की चाय। तो चलिए चाय के साथ में अपने दिन को थोड़ा फ्रेश करते हैं और फिर देखते हैं कि आज पूरा दिन क्या काम करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंजलि बहन चाय बना रही थी, तो उन्होंने पानी तो पहले ही चढ़ा दिया है चाय के लिए। अभी अदरक वगैरह निकाल के ले गई हैं, तो अदरक कूट के डालेंगी, तो अब अदरक कूट रही हैं। तो अंजलि बहन ने ही ये चाय बनाई है। तो अभी चाय के साथ में, और अब हम देखिए चाय अभी दोनों लोग साथ में पियेंगे, साथ में नमकीन भी लेंगे। तो पोहा वाली थोड़ी सी नमकीन वगैरह रखी थी, तो वही हम अंजलि बहन निकाल के ला रही हैं। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, दूर से मैं ये वीडियो बना रही थी इसलिए आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। पर ये देखिए अभी चाय हमारी बन चुकी है, तो अब हम दोनों लोग अभी चाय पियेंगे क्लास के बाद। तो ये देखिए इस तरह से हम दिन की अपनी शुरुआत करते हैं। और चाय हम कभी कभार पीते हैं जब ज़्यादा मन करता है, तो आज मन किया था तो चाय हम लोगों ने पी। अब चाय पीने के बाद ही फिर यहाँ पे देखिए दूध भी आया था, माताजी आए थे गांव से, तो वो लाए हुए थे। तो उस दूध का हमने सोचा था क्या किया जाए, तो हमने सोचा खोया बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए उसका हम खोया बना रहे थे, तो कढ़ाई भट्टी जला करके हमने कढ़ाई को गैस पर रख लिया है भट्टी के ऊपर, और हम वहीं बैठ के खोया बनाने लगे। इसी के साथ में फिर अंजलि जी देखिए वॉलपेपर लगा हुआ था, तो वॉलपेपर हो गया था ख़राब बहुत ज़्यादा, तो उसको भी निकाला। बहुत टफ था, उसको निकालने में थोड़ी मेहनत लगी थी। तो सारा सामान स्लैब के ऊपर जो रखा था वो तहस नहस हो गया है, बिखरा हुआ दिख रहा होगा आपको वीडियो में। तो ये देखिए अब अंजलि बहन उसको सफाई कर रही है कि उसके ऊपर जो ग्लू होता है ना वॉलपेपर का, वो चिपका हुआ रह गया है। तो उसको जूने से लगा के घिट के इसको साफ़ कर रही है। जितना होगा उतना हो जाएगा एक बार में, फिर दूसरी बार में। तो अभी तो ऐसा है, फिर दिखाते पूरा क्लीन करके। तो यहाँ पे देखिए अभी पूरा क्लीन कर दिया था, अंजलि बहन चली गई थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रह गया था, तो उसको फिर हमने क्लीनर से साफ़ किया था। और ये इस तरह से फाइनल हो चुका है किचन अपना सेल्फ साफ़, और खोया भी बन चुका था। तो दोपहर का टाइम काफ़ी हो गया था, टाइम लग गया था थोड़ा साफ़ करते हुए। तो अब हम अपने लिए लंच बना रहे हैं। तो तकरीबन 12 साढ़े 12 बज चुके थे, तो अब लंच का भी टाइम था। सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, सिर्फ चाय ही पी थी। तो अभी हम सोच रहे थे अपने लिए क्या बनाएं खाने में। तो हमने देखा कि भिंडी रखी हुई हैं, तो भिंडियों को हमने धुल के अभी रख दिया है। तो अब पहले हम भिंडी बनाएंगे इस सब्ज़ी को आज के लंच में, और साथ में ही बनाते हैं मूंग की दाल। तो यहाँ पर हमने मूंग की जो साबुत मूंग होती है वो स्प्राउट के लिए भिगो के रखी थी, उसी में से थोड़ी सी मूंग की दाल हमने बचा ली थी। आज हम उसी दाल को हम बनाएंगे। तो दाल को कुकर में डाल के रख देते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, या थोड़ा कम भी रहेगा तो बाद में पड़ जाएगा। और इसमें 1 गिलास पानी डाल के ढक्कन लगा करके 2 से 3 सीटी आने तक के लिए इसको हम पका लेते हैं। अच्छे से पकाएंगे, 3 से 4 सीटी बजाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए दाल को हम कुकर को चढ़ा देते हैं गैस पर, और जब तक ये में सीटी आती है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो भिंडियों को जो धुल के रख दिया था उसको भी हम काट लेते हैं फटाफट से। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार मतलब भिंडियों को काट सकते हैं, बड़ा बड़ा या छोटा छोटा। तो देखिए भिंडी सारी काट ली है। कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए हमने रख दिया था पहले से, तेल गर्म हो गया है। इसके साथ में हमें जीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और उसमें हम डाल देंगे फटाफट से अपनी ये कटी हुई भिंडी को, और भिंडियों को डाल के अच्छे से चलाएँगे, मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद ढक्कन लगा करके इसको पकाएंगे मीडियम गैस पर। और यहाँ पर भी हमने कुछ भी और मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ हल्दी ही डाला है, और नमक डाल देंगे थोड़ा सा। नमक और हल्दी डाल के ढक के पकाएंगे तब तक भिंडी पकती है। बीच बीच में चेक कर लेंगे भिंडियों को भी, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है ना भिंडी की सब्ज़ी, तो इसलिए बीच में ध्यान रखना पड़ेगा उसका भी।
और साथ ही साथ यहाँ पर हम सलाद के लिए एक खीरा, एक टमाटर काटेंगे और 2 टमाटर को हम दाल के तड़के के लिए काट देंगे। तो देखिए सारी तैयारी हमने कटिंग कर ली है। ये सैलेड कट चुका है और टमाटर दाल के लिए भी काट लिया, हरी मिर्च और अदरक भी काट लिया है। और यहाँ पर देखिए भिंडियों को हम चेक कर लेते हैं कि हमारी भिंडी बनी है कि नहीं। तो एक बार हमने चला दिया है भिंडी को, फिर से ढका के पकाएंगे। और इसी के साथ में अभी आटा गूँथ के रख देते हैं। तो आटा फटाफट से हम थोड़ा सा गूँथना है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो 3 से 4 रोटी बन जाए उतना ही हमें आटा लगा के रखना है। तो देखिए थोड़ा सा आटा हमें छान के इसको गूँथ के इस तरह से ढका के रख देते हैं साइड में। और भिंडी भी अब हमारी बन चुकी है। इसमें हमने जो मसाले डाले थे वो क्लिप शूट नहीं हो पाया था, वीडियो ऑफ हो गया था इसकी वजह से। तो इसमें हमने वापस से धनिया और लाल मिर्ची का पाउडर डाला था, मिक्स किया था, 2 मिनट और पकाया था, उसके बाद हमारी भिंडी बन चुकी थी। यहाँ देखिए दाल भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो अब यहाँ पर देखिए भिंडी को हम इस तरीके से चला के फाइनल हमारी भिंडी बन चुकी हैं। तो अब इसको हम एक दूसरे से बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें आप अपने तीखेपन जितना आप तीखा खाते हो उस हिसाब से भिंडियों को तीखा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्ची और धनिया का पाउडर बाद में डाला था जब भिंडी गल गई थी, उसके बाद 2 मिनट और पकाया था। तो हमारी भिंडी इस तरह से खिली खिली सूखी सूखी बनेगी, चिपकी चिपकी नहीं रहेगी। तो सेम उसी कढ़ाई में वापस से हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, तेल को गर्म होने देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम दाल को भी तड़का लगाएंगे। तो तेल गर्म हो गया था, इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और हींग डाल देंगे। इसके साथ में ही जब पक जाएगा जीरा, उसके बाद हम इसमें अदरक और हरी मिर्ची को डाल देंगे। अदरक हरी मिर्ची को 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें कटे हुए अपने टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो काट के डालें, चाहे पीस के पेस्ट बनाकर भी टमाटर डाल सकते हैं दाल के तड़के में। तो जैसे आपको ईजी लगे या पसंद आए उस हिसाब से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर काट के ही डाले हैं। इसी के साथ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से मिर्ची को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सारे मसाले वही बेसिक मसाले जो डेली वाले होते हैं वही मसाले डालें, बहुत ज़्यादा अलग मसाले नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे नमक को ध्यान से डालेंगे, सिर्फ अभी मसाले के हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि दाल में हमने मसाला पहले से नमक डाल दिया था। तो नमक का ध्यान रखेंगे, तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और ये तड़के वाली कढ़ाई को हमने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है, इधर हमारा तड़का पकेगा। तब तक हम अपना दूसरा तवा हमने दूसरी गैस पे चढ़ा दिया है। अब रोटी के लिए तवा गर्म हो जाएगा। तो देखिए तड़का मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। इसमें हमने दाल को भी ऐड कर दिया है और दाल को मिक्स करेंगे अच्छे से। आपको जितना इसका गाढ़ा और पतला चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर दें और दाल को अच्छे से उबाल आने तक पका लेंगे। तो देखिए दाल में अभी उबाल आने लगा है, इसको 2 मिनट और पकने देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पक जाएगी। इसी के साथ में अब हम अपने लिए 2 चपाती सेक लेते हैं। तो गर्मा गर्म 2 चपाती बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, सिर्फ अभी अपने लिए ही ये लंच बनाया है। तो 2 रोटियों को सेक लेंगे इस तरीके से, एकदम फूली फूली 2 चपाती। और दाल भी अब हमारी बनी गई है। तो देखिए गैस को ऑफ कर देते हैं और दाल को थोड़ा सा चमचे से इस तरह से घोंट देंगे ताकि अच्छे से बन जाए। तो इस तरह से हमारी ये आज का लंच की थाली बन करके तैयार हो गई। इसको निकाल लेते हैं दूसरे बाउल। तो दोस्तों आज का हमारा दिन भी कुछ इसी तरह से काम करते हुए निकल गया। सुबह मूली क्लास से दिन शुरू हुई और उसके बाद चाय और किचन की थोड़ी सी सफाई, दूध से कोया बनाना और रसोई की व्यवस्थित करना और फिर दोपहर के खाने की तैयारी। तो आज हमने अपने लंच में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, मूंग की दाल, गर्मा गर्म रोटियां और साथ में सलाद और छाछ। और अब जब खाना बनकर तैयार है और थाली भी लग गई है तो लगता है ना कि आज के ब्लॉग को यहीं पर विराम देना चाहिए। वैसे घर के रोज़मर्रा के काम तो भले ही छोटे छोटे लगे ही रहते हैं, लेकिन इन्हीं कामों में हमारा पूरा दिन कितनी खूबसूरती से निकल जाता है। तो अगर आपको हमारे ऐसे सिंपल और प्यारे से डेली ब्लॉग पसंद आते हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आज की हमारी थाली में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा पसंद आया, भिंडी, दाल या गर्मा गर्म रोटी। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग और एक नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक ओम शांति।